हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रेगनेंसी हेल्प मॉम एंड बेबी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग काफ़ी अच्छे से होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो गाइस देखिए, इस वीडियो में मैं ऐसे 3 सटीक लक्षणों के बारे में बात करूंगी। यदि आपकी गर्भावस्था के दौरान ये लक्षण आपको दिखाई देने लग गए हैं तो आप इससे तुरंत ही कन्फर्म हो सकती हैं कि आपके घर में पल रहा शिशु एक बेबी बॉय है या फिर एक बेबी गर्ल है। जो हमारे घर की बुजुर्ग महिलाएं होती हैं फ्रेंड्स, उनका भी मानना है कि इस तरह के जो लक्षण होते हैं काफ़ी हद तक कई गर्भवती महिलाओं के ऊपर सही पाए गए हैं। ये जो लक्षण है फ्रेंड्स काफ़ी पुराने समय से चले आ रहे हैं। कुछ ऐसे घरेलू तरीके भी होते हैं पता करने के लिए, कुछ अनुमान लगाने के लिए कि आपके घर में पल रहा शिशु एक बेबी बॉय है या फिर एक बेबी गर्ल है। अगर इन 3 लक्षणों में से आपके साथ 1 या 2 लक्षण भी मैच होने लगा है तो आप इससे तुरंत ही अनुमान लगा सकती हैं फ्रेंड्स कि आपके घर में पल रहा शिशु एक बेबी बॉय है या फिर एक बेबी गर्ल है। तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, तभी आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे एक बात का क्लियर कर देना चाहते हैं कि हमारे चैनल का उद्देश्य लिंग का भेदभाव बिल्कुल करना नहीं है। लड़का लड़की में हम अंतर नहीं करते हैं। हम सिर्फ उन गर्भवती महिलाओं के लिए बनाते हैं जिनको जिज्ञासा होती है, उत्सुकता होती है यह जानने के लिए कि उनके घर में जो पल रहा शिशु है वह एक बेबी बॉय है या फिर एक बेबी गर्ल है। तो आप इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के रूप में ही देखें। तो गाइस देखिए, जो पहला खास लक्षण बताया जाता है हमारे घर के बड़े बुजुर्ग ओल्ड वाइफ्स के द्वारा बताया गया बहुत ही सटीक लक्षण है। यदि आपकी प्रेगनेंसी के दौरान ये सारे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप इससे तुरंत ही कंफर्म हो सकती हैं कि आपके घर में पल रहा शिशु एक बेबी बॉय है या फिर एक बेबी गर्ल है। तो गाइस देखिए, कहा जाता है कि प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यदि आपको उल्टी मिचली जैसा महसूस होता रहता है फ्रेंड्स, बार बार आपको लगता है कि उल्टी हो जाएगी लेकिन उल्टी नहीं होती है, लेकिन फ्रेंड्स आपके मुंह में बहुत अधिक लार बनता है, तो कहा जाता है कि यह गर्भ में लड़का होने के बहुत ही सटीक लक्षण है। ऐसा माना जाता है फ्रेंड्स कि यदि यह समस्या आपको दूसरी तिमाही में भी बनी रहती है, आपके मुंह में बार बार लार आने की समस्या हो रही है, तो यह गर्भ में लड़का होने के सटीक लक्षण माने जा सकते हैं। आप इससे तुरंत कन्फर्म हो सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु एक बेबी बॉय है। इसके अलावा फ्रेंड्स, हमारे घर के बड़े बुजुर्गों का मानना है कि प्रेगनेंसी के पहली तिमाही में यदि आपको उल्टी मिचली की समस्या हो रही है, आपको उल्टी बहुत ज़्यादा हो रही है और आपके मुंह में लार बन रहा है, लेकिन आपके दूसरी तिमाही में लार की समस्या खत्म हो गई है, आपके मुंह में बिल्कुल भी लार नहीं बन रहा है, आपको उल्टी भी नहीं हो रही है, तो कहा जाता है फ्रेंड्स कि यह गर्भ में लड़की होने के संकेत होते हैं। इससे आप तुरंत ही अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में जो पल रही शिशु है वह एक बेबी गर्ल हो सकती है। देखिए, जो अगला संकेत बताया जाता है हमारे घर के बड़े बुजुर्ग ओल्ड वाइफ्स के द्वारा बताया गया बहुत ही सटीक लक्षण है। ऐसा कहा जाता है फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी के दौरान आप अपने मुंह के स्वाद से तुरंत ही अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में जो पल रहा शिशु है वह एक बेबी बॉय है या फिर एक बेबी गर्ल है। ऐसा कहा जाता है फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद यानी कि पहली तिमाही से लेकर के यदि प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही तक आपके मुंह का स्वाद कड़वा बना रहता है, आप कुछ भी खाती पीती हैं लेकिन आपके मुंह का स्वाद सही नहीं होता है, हमेशा कड़वापन मुंह में महसूस होता रहता है, तो कहा जाता है फ्रेंड्स कि यह गर्भ में लड़का होने के बहुत ही सटीक लक्षण होते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपके साथ इस तरह की कोई परेशानी नहीं है, आपके मुंह का स्वाद कड़वा नहीं रहता है, तो आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में जो पल रही शिशु है वह एक बेबी गर्ल हो सकती है। तो गाइस देखिए, जो अगला सिम्टम्स बताया जाता है, ऐसा माना जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला अपने दांतों में हो रही समस्या से तुरंत ही यह अनुमान लगा सकती हैं कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु एक बेबी बॉय है या फिर एक बेबी गर्ल है। ऐसा कहा जाता है फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी के दूसरी और तीसरी तिमाही में यदि गर्भवती महिला के दांतों में दर्द की समस्या स्टार्ट हो गई है, उनके दांतों में रुक रुक के दर्द होता रहता है, तो कहा जाता है फ्रेंड्स कि यह गर्भ में एक लड़का होने के बहुत ही सटीक लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका मानना है कि यदि आपको इस तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं है आपके दांतों में, तो कहा जाता है कि यह गर्भ में एक प्यारी सी बेटी होने के संकेत हो सकते हैं। इससे आप तुरंत ही कंफर्म हो सकती हैं कि आपके गर्भ में जो पल रहा शिशु है वह एक बेबी बॉय है या फिर एक बेबी। तो गाइस देखिए, जो अगला लक्षण बताया जाता है हमारे ओल्ड वाइफ्स के द्वारा बताया गया बहुत ही सटीक लक्षण है। यदि आपकी प्रेगनेंसी में इस तरह के लक्षण आ गए हैं तो आप इससे तुरंत ही अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु एक लड़का है या फिर एक लड़की है। ऐसा कहा जाता है फ्रेंड्स कि यदि गर्भवती महिला के आवाज़ में भारीपन आने लग गया है, उनकी आवाज़ में लड़कों वाली बोली निकलती है, तो कहा जाता है पुरुष हार्मोन्स की वजह से गर्भवती महिला की आवाज़ में भारीपन आने लग जाता है, तो यह गर्भ में लड़का होने के संकेत होते हैं। यदि आपके साथ इस तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आपकी आवाज़ में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आ रहा है, तो आप इससे तुरंत ही अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में जो पल रही शिशु है वह एक बेबी गर्ल हो सकती है।
फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं किसी अलग वीडियो में अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।